सो अराउंड 17 ईयर्स भक्ति रसम सिंधु को लगा लिखने के। रूप गोस्वामी जैसे मतलब रूप बंजरी है ना, आप समझ रहे हैं। तो हमको वो लिखने के लिए इतना टाइम लगा, हम पढ़ के समझने रस प्राप्त करने कितना टाइम लग सकता है, मतलब अंदाजा करिए। सो दिस इज एक्चुअली वन गेस है। सो रूप गोस्वामी किताब लिख रहे हैं, कहाँ पर लिख रहे हैं रूप गोस्वामी? विच प्लेस इज राइटिंग? वृंदावन में। चार्ट बॉक्स में एनीबॉडी वांट्स शेयर, नोस? कहाँ लिख रहे हैं रूप गोस्वामी भक्ति रसम सिंधु? वृंदावन। नोबडी नोस? यस, तेर कदम। तो वहां पर ये जैसे लिख रहे हैं, जब राधा कृष्ण और जो भी लीला करते हैं उनकी है ना विप्रलम्ब भाव होता है, एक यूनियन सेपरेशन। जब वो राधा कृष्ण मिलते हैं, जो किताब लिखते हैं, जो श्लोक लिखते हैं, तब राधा कृष्ण मिलने का होता है, तो सो पत्ता हरा हरियाली हो जाता है अच्छे से, और जो विप्रलम्ब होता है पत्ता बुझ जाता है। ऐसे मतलब भाव चले बताते हैं। सो कम टू द पॉइंट। तो ये जो भक्ति रसम सिंधु है, इसमें ये ग्रंथ विभाग बाद में आएगा, विल डिस्कस डिटेल। जस्ट नाउ व्हाट विल गोइंग टू डू, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ। तो ये जो भक्ति रसम सिंधु है, भक्ति रसम सिंधु, इसमें ये सिंधु है, सागर है, फोर सागर में फोर दिशा मानते, ईस्टर्न साइड, पूर्व दिशा, सदर्न साइड, वेस्टर्न साइड, नॉर्दर्न साइड। तो इसमें अलग अलग लहरी होता है। इसमें भक्ति शास्त्री में हम पढ़ते हैं ईस्टर्न साइड का, दैट इज कॉल्ड द वेराइटी ऑफ भक्ति, और ये चार लहरी होता है। सामान्य, हाँ, और दैट इज साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। बाकी हम नहीं पढ़ते, बट ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट 19 चैप्टर कवर करने के बाद फिर आगे इस सदर्न साइड जाएंगे, नॉर्दर्न साइड जाएंगे, वेस्टर्न साइड जाएंगे और नॉर्दर्न साइड जाएंगे। हाँ, ये बात सच है। जो भक्ति रसम सिंधु का है ये, इसमें पर्टिकुलर श्लोक भी है। जैसे जानकारी के लिए बताते हैं, तो लगभग कुल मिला के बताते हैं श्लोक जो है इसमें अलग अलग नंबर भी है, चैप्टर तो है, दैट इज टोटल 51 चैप्टर, बट इसमें अलग श्लोक है। और जो सेकेंड वेब है, इसमें ज्यादा श्लोक है। तो ये जो साधना भक्ति, इसी को हम और डिटेल भी पढ़ेंगे कि हम मोस्टली और साधक। और ये फर्स्ट ईस्टर्न साइड खत्म होने के बाद जब हम सदर्न साइड जाएंगे, वेस्टर्न जाएंगे, उसकी जस्ट मतलब क्योंकि बिकॉज दिस कोर्स विल हायर, एक्चुअली हमारी समझ से बाहर है, बट फिर भी हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे इसको। जो थियोरिटिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एटलीस्ट जानेंगे, प्रैक्टिकल तो हम नहीं जान सकते जब तक उस स्थिति में नहीं आएंगे। सो इज दैट, जैसे ये विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, स्थायी भाव, ये क्या है और कैसे समझेंगे इतना, लेकिन कैसे होता है हम फील कर पाए नहीं कर पाए, ये जो चीज, ये चीज हमसे नहीं हो पाएगा कि हम कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज जब तक पहुंचे नहीं स्थिति में, तो उसको प्राप्त करना इतना आसान है। और आगे का जो रस है, सो डिस्कस दिस डिटेल। सो लाइक यस, उसका हिंदी में नामकरण भी है, जैसे ग्रंथ विभाग कहते हैं। तो यस, ये जो फर्स्ट 19 चैप्टर होता है, दैट इज भगवत भक्ति भेद, एक पूर्व विभाग, जो हम ईस्टर्न सेक्शन कहते हैं, भगवत भक्ति भेद। मतलब उसमें चार पार्ट, सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, देन भाव भक्ति एंड प्रेम भक्ति, जो उसका भी डिवीजन है कौन से चैप्टर में कौन से क्या आता है। और जो उत्तर विभाग है ना, गुण भक्ति रस, उसके बाद आता है दक्षिण विभाग, सामान्य भगवत भक्ति रस, ये 20 से लेके 34। यानी ये जो रस बनेगा
रस के लिए तो सामग्री जो इंग्रेडिएंट है, इसको जैसे 5 प्रकार था एक्चुअली, स्थायी, विभाव, हाँ, वो जो 5 प्रकार के भाव है, ये इंग्रेडिएंट होता है रस बनने के लिए। और उसके बाद उत्तर भाग विभाग एंड ऑल्सो पश्चिम विभाग, ये चीज का, हाँ, से 35 से 44 पश्चिम विभाग, जिसको मुख्य भक्ति रस, तो प्राइमरी रस के बारे में है, वो चर्चा होगा। देन लास्ट में जो सेकेंडरी रस, गौण भक्ति रस 45 से 51, ये उत्तर विभाग। ये टोटल इसमें 51 चैप्टर, भक्ति रस से 19 चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो दीज पॉइंट्स, दीज आर द सम, विल डिस्कस डिटेल एक्चुअली, ग्रंथ विभाग पार्ट आएगा, विल डिस्कस डिटेल, ठीक है। तो कुछ वक्त तो बाद में ज्वाइन किए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, वी डोंट हैव एनी सेपरेट क्वेश्चन सेशन। सो जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, एनीबॉडी इज एनी मतलब डाउट और कंफ्यूजन और रिफ्लेक्शन, कैन रेज योर हैंड, विल पॉज दैट प्लेस एंड लिसन टू यू, देन विल मूव अहेड। So now let's start something, और ये सेशन रहेगा 35 मिनट्स मिनिमम, मैक्सिमम you can say 1 hour. Okay, so 8:45, 50 will pause. Anybody has any question, comments or reflection, will take exact 9 o'clock will stop. So this is actually our planning. So now let's start. Will try, मतलब हम कोशिश करेंगे सारा वर्ड्स का ओरिजिनल वर्ड्स लेंगे, और जो कमेंट्री साथ जो ओरिजिनल उनके रेफरेंस दिए उसकी वर्ड्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हम हड़बड़ी नहीं है, so we'll go very slowly and we'll try to understand as much as possible. So before I'm going to start, रूप गोस्वामी अपना प्रणाम मंत्र लिखते हैं, श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्। सो ये रूप गोस्वामी तो लिखते हैं, जो मन स्थिति है इसकी चैतन्य मनोविष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन को जानने वाला कौन? रूप गोस्वामी। तो चैतन्य चरितामृत आप पढ़े होंगे, सुने होंगे कथा, जब चले चैतन्य महाप्रभु उनके पास जाते हैं हरिदास ठाकुर के घर में, तो वहां पर देखते हैं उनकी जो चाल, मतलब जो कहते हैं जो रूप है, रूप के नीचे कुछ ताल पता है, तो वहां देखते हैं, तो जो भावना उनके मन में होता है वो कभी किताब में लिख के वहां पर रखेंगे। तो शुरू दो दामोदर को भी बताते हैं महाप्रभु, देखिए रूप से मेरा मन किस जानता है। तो इसीलिए श्री चैतन्य मनोविष्टम, यानी चैतन्य महाप्रभु का मन के अंदर क्या है, टू फील डिजायर ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उनका मिशन को फुलफिल करने के लिए कौन है, ये मेटल वॉल में स्थापितम येन भूतले, भूतले मेटल वॉल में स्थापना करने के लिए रूप गोस्वामी क्या पर पधार है। और वो कहते हैं मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम्, तो हम प्रणाम मंत्र पढ़ते हैं, उस तरह जो भक्त के अंदर में हम शेल्टर प्राप्त करना चाहते हैं। तो वी प्ली फॉर शेल्टर ऑफ रूप गोस्वामी, कैन गेट ए ड्रॉप ऑफ मर्सी, थोड़ा सा टुकड़ा बिंदु मिल जाए, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि रूप गोस्वामी ये जब भगवान की चैतन्य महाप्रभु की जो 2 नाटक लिखते हैं रूप गोस्वामी, वृंदावन के लिए, द्वारका के लिए, ललित माधव, विदत माधव, तो वहां पर ये बहुत सारा भी चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में लिखते हैं, जो सबसे ये भी बाह्य कारण होता है चैतन्य महाप्रभु के अवतार का। अनार्पित चरीम चिरा करुणयावर्ती न कलो, समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम, हरिपुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता, सदा हृदय कंदर स्फुरतो सचिनंदन। तो रूप गोस्वामी को लिखते हैं, हरि सचिनंदन, पर्सनल भगवान कौन है, ये सची का नंदन है चैतन्य महाप्रभु, सदा वो हृदय कंदर स्फुरत, हमेशा हमारे हृदय के अंदर विराज बने। हृदय कंदर, कंदर जो सिंह होता है ना,
जो गुम्फा के अंदर जाता है, तो हृदय के अंदर कोई गुम्फा है, तो वहां पर ये अंदर चल जाए। हाँ, और वो क्या है, संदीपितः, उनकी चेहरा कैसा है, पुरट सुंदर द्युति कदम्ब, एकदम रेडियंस मोल्टन गोल्ड, पिघला हुआ सोना जैसा है ना। और क्यों आए, कहां पर आए, कलो अवतीर्ण, कलयुग में अवतार हैं, क्या करने के लिए आए, ये करुणाय, वो कॉजलेस मर्सी, असीम कृपा प्रदान करने आए। क्या देने आए हैं, समर्पयितुम, हमको देने आए, क्या देने आए, कहते हैं अनार्पित चरीम चिराग, ऐसा कोई इनकारनेशन नहीं था तो पहले आके दिया होगा, है ना। वो पहली बार आ रहे हैं देने के लिए। क्या पहली बार देने आने के लिए, देने के लिए बहुत सारे इनकारनेशन आए, सब कुछ दिए, भगवान कृष्ण में आए थे, बट चैतन्य प्रभु क्या देने आए हैं, कहते हैं उन्नत उज्जवल रसम, ये ऐसा रस है उन्नत है। तो सबसे उन्नत उज्जवल रस, क्या रस है वो, स्वभक्ति श्रियम, अपना प्रेम, मतलब खास करके कंजुगल लव। क्योंकि आप जानते हैं 100 रुपीज, सभी 2000 रुपीज के अंदर आप लेंगे, तो उसके अंदर 100 मिल जाएगा, 500 रुपीज मिल जाएगा, 1 रुपीज मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। इसी प्रकार जो मतलब कंजुगल लव होता है, उसके अंदर भी सारा प्रकार की मतलब प्रेम रहता है, जैसे वात्सल्य हो, साख्य हो, माधुर्य, मतलब ये शांत हो, दास्य, सब कुछ आ जाएगा। जैसे 2000 नोट अंदर आपकी सब कुछ आ जाता है। इस बार ये वो प्रेम देने आए एक्चुअली, जो माधुर्य प्रेम। तो इसीलिए ये सत्य युग में नहीं मिला था, है ना। और फिर भी खास करके ये मतलब फ्री फ्रॉम कर्म ज्ञान जो सब कुछ मुक्त, वो रस है, इसके लिए उज्जवल रस कहते हैं, प्योर रस, क्लैरिटी, तो वो देने आए हैं एक्चुअली। तो ऐसे गुणगान कर रहे हैं रूप गोस्वामी जी हैं। और आप देखेंगे फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी क्या करते हैं, रूप गोस्वामी का गुणगान कर रहे हैं, कि गुरु गोस्वामी भक्ति संशोधन लिखें, भक्ति पूर्वै स्थिता ताम तो रसम पश्येत यद आतधिः तम नौमि सततम रूप नाम प्रिय जन्म हरे। ओके, टेल मी वन प्रोसीजर, आइदर मैं रिसाइड करूंगा, बाद में आप रिसाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप में डिसाइड कर सकते हैं, आप साथ साथ भी डिसाइड कर सकते, ऑल्दो आप म्यूट हो, साथ साथ डिसाइड कर सकते, कौन सा आपको सही लग रहा है, प्लीज सजेस्ट मी। Want to decide after me all श्लोको, or I decide, you decide yourself in the mute form? Yes, bro, together. Okay, or anybody or comments after direction goes after? Okay, after, ठीक है। तो इसीलिए आप डिसाइड करना चाहेंगे, नो इशू, तो फिर आपको हैंड रेज करिए, तो मैं ऑन म्यूट करूंगा, तो एक कोई डिसाइड कर सकता है, हाँ, एक कर सकते हैं, एटलीस्ट एक चांस दे देगा, ओके, नो इशू। ओके, सो यू वांट टू डिसाइड दिस श्लोक, नो इशू, यस। भक्ते पुर, तो कौन डिसाइड करना चाहते, प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, यस, ओके, मुदुल गोल बोलिए, भक्ते पूर्वे शिता ताम तो भक्ति पूर्वे शितदान्तु रसम पश्येद यद आतधि रसं पश्येद् आदधि तम नौमि सततम रूप तं नौमि सततं रूप नाम प्रिय जन्म हरे। नाम प्रिया जन्म हरे। थैंक यू। सो यहाँ कह रहे हैं क्या, पूर्वैताम भक्ति शितातु, मतलब उससे पूर्व, बहुत पहले भी भक्ति रास्ते में बहुत सारे लोग एक्चुअली आए, बहुत लोग भक्ति किए हैं, गुरु गोसाई पहली बार भक्ति नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग भक्ति की उसके पहले। तो कह रहे हैं पूर्वे जितने भी आए थे, है ना, वो सब भक्ति किए हैं, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, तम सततम नवमी, मैं उनको बार बार एक्चुअली प्रणाम कर रहा हूँ, कंटिन्यूस प्रणाम कर रहा हूँ। और खास करके किसको कर रहा हूँ, रूप नाम हरे प्रिय जन्म, जो रूप गोस्वामी है, जो हरि का बहुत प्रिय है ना, हरि का प्रिय है, हरे प्रिय जन्म, हरि का तो प्रिय है, हरि के जन्म, भक्त का भी प्रिय है, भगवान का प्रिय है, भक्त का प्रिय है, वो कौन है, रूप गोस्वामी के प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों प्रणाम कर रहा हूँ, क्या किए हैं, वो कह रहे हैं यद आतधि,
तो उनकी जो कृपा, खास करके आतधी, उनकी जो इंटेलिजेंस से प्राप्त हुआ, और उनकी कृपा से पूरा जगत, उनकी कृपा से क्या मिला उनको? रसम पश्यत, ये जो रस तत्व है ना, जो भगवान शब्द रस है ना, खास करके भक्ति रस, वो पता चला। यानी पहले बहुत लोग भक्ति किए, ऐसे नहीं जो रूप गोस्वामी पहले भक्त है, भक्त भक्ति भक्ति रस में क्या किए, रूप गोस्वामी पूरा जगत को भगवान की भक्ति कैसा होना चाहिए, क्या संबंध ज्ञान है, क्या अभिदय है, क्या प्रयोजन है, सब कुछ अच्छे से पूरा वर्णन किए। और खास करके चैतन्य महाप्रभु उनको बोले थे 4 काम करने के लिए गोस्वामी की। पहले ब्रज में जाओ तो एक तो किताब लिखना, अपने जीवन में इसको लागू करना, हाँ, अलग अलग जगह स्थान का जो अलग अलग डीटी है उनको स्थापना करना, बड़ा मंदिर बनाना। तो इसे किताब लिखना जो होता है, आगे आने वाला भक्त लोग पढ़ेंगे, समझेंगे भक्ति क्या होता है, नहीं तो सेंटीमेंट पे कोई भक्ति करेगा। तो उनका जो प्रोलिफिक राइटिंग है ना, खास करके माधुर्य कादम्बरी किताब में, विश्वनाथ ठाकुर का माधुर्य कादम्बरी किताब में रूप गोस्वामी को बहुत अच्छे से ग्लोरीफाई किए, है ना। क्योंकि जो रूप गोस्वामी जो श्रद्धा से लेके जो भाव प्रेम तक जो एक श्लोक है, उसी श्लोक को पूरा व्याख्या करते हुए माधुर्य कादम्बरी लिख दिए। आदो श्रद्धा जो श्लोक है आप पढ़े होंगे, तो वो श्लोक को व्याख्या करते हुए माधुर्य कादम्बरी किताब लिख गया। तो रूप गोस्वामी के इतने ग्लोरीफाई करते हैं माधुर्य कादम्बरी में, कौन? श्रील विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर। और कहते हैं श्रील विश्वनाथ ठाकुर ठाकुर रूप गोस्वामी का एक अवतार भी है, ये भी माधुर्य मतलब भाव से रहते हैं। सो और खास कर रूप गोस्वामी भक्ति रसायन तो लिखें, उसमें जो कुछ लिख नहीं पाए, स्पेशल ये किताब लिखें जो माधुर्य रस को वर्णन करने के लिए, वो उज्जवल नीलमणि। उज्जवल नीलमणि किताब जो रूप गोस्वामी का, उसमें और डिटेल में माधुर्य रस बारे में चर्चा हुआ, कैसे स्पिरिचुअल इमोशन मतलब डेवलप होता है ना। एक गोपी जैसे शोभ गोपी, परपक गोपी, एक गोपी का मतलब राधा रानी का भाव कैसे हुआ, जितनी गोपी उनकी भाव से समान हो जाएगा, है ना। सो कह रहे ये इतनी किताब लिखे हैं, तो कहते कोई परफेक्शन प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी वो कोई परफेक्शन प्राप्त करेगा वो किताब को एक्चुअली पढ़ेगा कि नहीं, मतलब भक्ति समझेगा ना। इवन तो कोई साधारण व्यक्ति सिंपल न्यूफाइट भी है, उसकी श्रद्धा है भक्ति में, तो उसको अपनाएगा जो भक्ति स्वामी सिंधु जैसे किताब लिखे हैं रूप गोस्वामी, तो उसके अंदर क्या होगा, उसका स्पिरिचुअल इमोशन डेवलप होगा। परफेक्शन प्राप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगा भी, यानी बिगिनिंग भी कर सकता है। इसीलिए प्रभुपाद बोले इसको लॉ बुक है भक्ति स्वामी सिंधु को। और ये इसलिए मैं विश्वनाथ कह रहे हैं, मैं इतनी कृतज्ञता, ग्रेटफुल टू रूप गोस्वामी, ये स्टॉलवर्ड आचार्य है जो हमारी पूरा आगे आने वाला समाज के लिए जितनी भक्ति करेंगे उनके लिए भी बहुत बड़े बहुत लाभदायक हो रहा है सभी के लिए। तो श्रील विश्वनाथ ठाकुर ये प्रार्थना कर रहे हैं, गुणगान करते हैं। हाँ, साथ साथ है जीव गोस्वामी जो रूप गोस्वामी साथ में थे, वो भी गुणगान कर रहे हैं। वो गुणगान क्या कर रहे हैं? जीव गोस्वामी कह रहे हैं जब किताब लेकर थे भक्ति स्वामी सिंधु, जीव गोस्वामी उनके साथ में थे। आपको पता होगा कैसे किताब, अभी आजकल किताब लिखना आसान है, प्रिंट करना आसान है, तो ताल पाम लीफ में एक साइड में लिखोगे, वो सूखेगा तो आप बैक से लिख सकते हो। तो जो रूप गोस्वामी को हेल्प करने के लिए जीव गोस्वामी इस ताल का पत्ता को सजाना, कटिंग करना, सुखाना, समथिंग एवरीथिंग। तो इसलिए इतनी मतलब डिजायर उनके अंदर आया, वो संसार सही भक्तों के फायदा के लिए क्या किए रूप गोस्वामी, ये कार्य शुरू किए भक्ति संस लिखने के लिए। और उसमें खास करके जो रस है, विचार करिया मने, विचार किए और इसको मध्यस्थ रखे भागवत पुराण, रस आस्वादन है, रस का आस्वादन करने के लिए बीच में क्या रखें? भागवत पुराण रखे एक्चुअली। तो जैसे हम पढ़ते हैं पविष्ट कर्ण रंध्रेण, है ना, जब हम ये भागवतम की ज्ञान हमारे अंदर घुसता है तो क्या होता है, हमारे अंदर जो हृदय के अंदर रहता है जो कलमश, उसको क्या होता है, ठीक हो जाता है ना? तो कलमश से ठीक हो जाता है। तो इसीलिए, और इसको मुहु मुहु रस्सी का भूमि भावुक भागवत में वर्णन है ना,
तो बार बार पढ़ने की इच्छा होना चाहिए। तो 17 ईयर्स से लगा लगभग कंपाइल करने के लिए, और 51 चैप्टर तक एक्चुअली कंपाइल हो पाया, राइट। तो जनरली जैसे हम भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम पढ़े, फर्स्ट कांटो, सेकंड कांटो, थर्ड कांटो पढ़ रहे हैं, और कभी कभी क्या होता है, पढ़ लिए, एक स्टोरी चल रहा है, दूसरा स्टोरी आ गया। लेकिन भक्ति रसायन में क्या है, जैसे सिस्टमेटिकली कुछ टॉपिक चल रहा है, तो कौन सी कांटो से कहां से आ रहे हैं रेफरेंस, तो भक्ति रस को हम समझ पाते हैं। भागवतम अच्छे से समझते हैं तो भक्ति रस अच्छे से समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो भक्ति रसायन सिंधु क्या है, सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन। तो फिर हम भक्ति रसायन को समझने के बाद जो भागवत पढ़ते हैं, वो भागवत को और रिलीज करते हैं, है ना। जैसे वाई मदर यशोदा गोपी वेरी प्राउड फॉर द लव, इतने क्यों एक्चुअली सोचते हैं मैं इतना प्रेम करता हूँ भगवान के लिए। ये साइंस भक्ति भक्ति रसायन से मिलता है। इसीलिए इसको सोच विचार करते हुए 70 ईयर्स में कंप्लीट किए। विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ भागवत पुराण, है ना। ये नरदास ठाकुर ये किताब लिखते हैं एक्चुअली, है ना। तो इसीलिए हाँ, तो भक्ति रसायन सिंधु में, सॉरी चैतन्य चरितामृत में ये आता है, जब रूप शिक्षा दशाश्वमेध घाट में देते हैं, बोलते हैं प्रभु कहे सुनो रूप भक्ति रसेर लक्षण, सूत्र रूपे कही विस्तार न जाए वर्णन। ठीक है, ये सिंपल है। जहां पर संस्कृत श्लोक आएगा तो वहां पर एक्चुअली अनम्यूट करेंगे, याद करेंगे, बट ये सिंपल है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, हे रूप गोस्वामी सुनो, भक्ति रस का लक्षण क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मैं जस्ट वेरी जिस्ट में सिंपलीफाई करके सूत्र रूप में कुछ बोल रहा हूँ, बट विस्तार करने के लिए पॉसिबल नहीं है। भक्ति रस सागर है, सागर कहाँ विस्तार करूंगा, मैं सिनोप्सिस दे रहा हूँ, है ना। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं उसी में, पार पार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु, तुम्हारे चाखाइते तार कही एक बिंदु। समुद्र का पार अपार, उसका कोई दिशा नहीं, जहां देखोगे अनलिमिटेड है, और उसका डीप भी एक्चुअली गंभीर है, ऐसा रंग भक्ति रस सिंधु है। तो इसको तुमको चखने के लिए थोड़ा सा कैसा होता है, एक मात्र ड्रॉप दे रहा हूँ, जस्ट आई एम गिव अ ड्रॉप टू यू, वो कैसा होता है भक्ति रस। तो इसीलिए इसका डिटेल वर्णन करे मेरे भी ताकत नहीं। अब क्वेश्चन उठता है, हम लोग पढ़ते हैं तो भक्ति रसायन सिंधु क्या है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट किताब क्यों है गौड़ वैष्णव संप्रदाय के लिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका कोई व्यू है बताने के लिए इस क्वेश्चन का, भक्ति रसायन सिंधु क्या है, इतना इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे गौड़ वैष्णव संप्रदाय के लिए। एनीबॉडी वांट्स टू कमेंट्स, प्लीज हैंड। यस मधुल गंतो। Hare Krishna Damna Prabhuji. Yes, Prabhuji, this is only just, I can say only logical speculation only. I don't know the authorized yes, answer. yes. Because see, our aim is to do bhakti. The sadhana bhakti aim is to get sadhya bhakti. Correct. So when we get sadhya bhakti, we get the taste. So we have to, I mean, the purpose, the prayojan of bhakti is Krishna prema, which is so tasty. And if we get little inkling of the taste, our interest even now will increase tremendously to love, to achieve it. Yeah, true. Just to get the taste. Yeah. Shabai punsa paro dharma yato bhakti adho khजे अहितु की अप्रतिहता ए आत्मा सुप्रसिद्धति। उसमें बताते हैं सबे पुंसा परधर्म, परधर्म क्या है, भक्ति है। यतो भक्ति अधो खोजे, तो सेकंड लाइन में भक्ति आता है तो कहते हैं यतो भक्ति अधो खोजे, यानी पहला लाइन होता है साधना भक्ति करेंगे, यतो भक्ति मतलब प्रेम भक्ति प्राप्त करेगा। कौन सी भक्ति करेंगे, अधो खोजे, यानी भगवान जो ये दिमाग से, मन से, शरीर से, इंद्रिय से, बुद्धि से, अहंकार से, किसी से हम समझ सकते हैं, ये पूरा अधोखोज, इम्पॉसिबल टू नो, ऐसे भक्ति कर रहे हैं, साधना भक्ति करते हैं हम प्रेम भक्ति भाई। यस ट्रू, ये डेफिनेशन भक्ति है। यस अंतर्यामी स्वयं प्रभु वांट टू शेयर। यस क्या है, क्यों आंसर, व्हाट इज आंसर, व्हाई शो हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।
Yes. प्रभु जी, मेरा एक जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन था Yeah. कि अगर हम भक्ति रसामृत सिंधु को देखें या इस्कॉन की फिलॉसफी को देखें तो हम जो भाव भक्ति होती है वो हम साधना भक्ति के बाद सीखते हैं। मतलब भाव भक्ति पहुंचने के लिए पहले हमें साधना भक्ति करनी पड़ती है। लेकिन कई कई जो संप्रदाय हैं, चाहे वो लेजिटिमेट हो या ना हो, वो ये मानते हैं कि भाव भक्ति पर डायरेक्टली भी पहुंचा जा सकता है। ऐसा शायद हृदय सुंदर गोपाल प्रभु ने भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि साधना भक्ति के थ्रू ही पहुंचा जाए। तो हम लोग भाव भक्ति को डायरेक्टली क्यों नहीं पढ़ते? हम लोग क्यों साधना भक्ति के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं? ओके, मैं आपको आंसर दो प्रकार इसको बताऊंगा। एक तो एक्चुअली आंसर है सिंपल कॉमन लॉजिक देता हूं। आप अभी इंजीनियर हो, राइट? आप इंजीनियर हो ना? यस प्रभु। He's mute now. He's mute. अंतर आप जो बोलते हैं ना तो म्यूट मत करिए ताकि कुछ कहाँ पूरे। यस यस प्रभु, अनम्यूट करिए। आप इंजीनियर हो ना प्रभु? हाँ जी। ओके, तो आप इंजीनियर जो पढ़ते तो फर्स्ट आपको 1+1 मैथमेटिक्स पढ़े तो बाद में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली फर्स्ट क्लास में दे दिया जाएगा, इवन दो एक्चुअली 7th स्टैंडर्ड में। आप उसको समझ पाएंगे? मुश्किल होगा ऑफ कोर्स समझने में, है ना? तो इस हाँ। प्रकार इसलिए तो ये भाव भक्ति जो है वो बहुत ऊंचा पोजिशन भक्ति है। तो आप उसको अभी से प्रैक्टिस करा जाएगा तो और कंफ्यूज हो सकता है, राइट? ये एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग। सेकेंड बात है एक्चुअली हमारा जो भक्ति है, ओके, हम लोग वैदिक नहीं है। हम लोग वैदिक नहीं है, यानी वैदिक मतलब पूरा रूप जितनी सारा वैदिक कल्चर है उसके अंदर होता है वैष्णव। हम वैष्णव नहीं है, ओनली वैष्णव नहीं है, हम गौड़ीय वैष्णव परंपरा। तो गौड़ीय परंपरा इज ए मोस्ट इंपोर्टेंट परम। इसलिए यह क्वेश्चन में यहाँ पर पुट किया, व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट बुक ये भक्ति रसामृत सिंधु गौड़ीय वैष्णव परंपरा के लिए? क्योंकि गौड़ीय परंपरा जो होता है ये एक्चुअली सबसे टॉप मोस्ट परंपरा है। क्यों है? क्योंकि ब्रज भक्ति बाकी परंपरा नहीं मिलता है। आप सी संप्रदाय में जाएंगे वहां पर लक्ष्मी नारायण पूजा होता है, राइट? तो वहां पर राधा कृष्ण का जो सेवा होता है वो नहीं होता है। तो इसीलिए ब्रज भक्ति जो है गौड़ीय परंपरा ये जो है ये टॉप मोस्ट है। जितनी भी भक्ति इस्कॉन में कर रहा है वो जानते हुए कि अज्ञान में वो अल्टीमेटली प्रभुपाद किताब पढ़ेगा नहीं तो सुनेगा। और प्रभुपाद किताब कोई पढ़ता है सुनता है तो अल्टीमेटली क्या है, उसको ब्रज भक्ति प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा। जैसे आप अभी जन्माष्टमी आ रहा है, आप वो डेली शाम को पढ़ते होंगे सुनते होंगे, हाँ कालिया दमन लीला कि मतलब अभी बारिश में भगवान वृंदावन में कैसे लीला कर रहे थे, जो भी पढ़ते होंगे तो आपको एक भगवान की और वृंदावन की प्रति एक अटैचमेंट आता होगा। जो भी आपका मक्खन चोर जो भी है, सो ये जो है जो भी इस्कॉन भक्ति कर रहा है आज दिन तक कल एक्चुअली इसके अंदर अटैचमेंट डेवलप होगा। यानी ये स्पेशलिस्ट है ब्रज भक्ति, बाकी संप्रदाय में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हमारी जैसे अभी बताऊंगा एक्चुअली भक्ति रसामृत सिंधु क्या है, एक बुक ऑफ डेफिनेशन है। तो रूप गोस्वामी पहले सच्चा करने से पहले डिफाइन किए इस चीज का, भक्ति क्या है ना, रस क्या है, अमृत क्या है, सिंधु क्या है और शुद्ध भक्ति क्या है। पहले शुद्ध भक्ति था नारद पंचरात्र में, लेकिन फिर भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी शुद्ध भक्ति का एक डेफिनेशन का रचना किए। क्या जरूरत था? क्योंकि अपना स्कूल बना रहे हैं तो स्कूल में जो आएगा इसको फॉलो करना पड़ेगा। अब वो शीर्ष संप्रदाय जाएंगे उसको भक्ति का मतलब प्रपद्य मतलब शरणागति भाव एक है लेकिन उनका टर्मिनोलॉजी अलग है। इसीलिए हर स्कूल का एक आइडेंटिफिकेशन होता है। अब भक्ति संचलन में रूप गोस्वामी इस चीज का वर्णन करने जा रहे हैं। ठीक है प्रभु? प्रभु जी जैसे कि वृंदावन में कई ग्रुप्स होते हैं, मान लीजिए जिन्होंने प्रेम मंदिर बनाया, तो वो लोग ऐसे जस्ट क्लेम करते हैं कि वो डायरेक्टली प्रेम के बारे में पढ़ते हैं, वो साधना भक्ति या फिर इन सब के बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ते जितना हम लोग पढ़ते हैं। ओके, प्रैक्टिकल क्लेम कर लेते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल पॉइंट से मैं आता हूँ। हाँ, प्रेम मंदिर जो बना है आप नाम जानते हो कृपाल जी महाराज, राइट? तो अभी आप इस्कॉन की कोई भक्त के भी तो दीक्षा नहीं हुआ, खाली इस्कॉन में जोड़ा है, उनके घर में जाएंगे आप उसको पूछेंगे आप क्या करते हो, उसकी एक दिनचर्या देखोगे वो प्याज नहीं खाता होगा, भगवान को ऑफर करता होगा, राइट? और नॉनवेज तो दूर की बात है ना? और बहुत सारी चीज है एक्चुअली। आप अभी कभी क्लोज मिलोगे, मैं अभी रिसेंटली मेरा एक छोटा
कजन ब्रदर से, वो भी 20 साल से जोड़ा लगभग उनकी संस्था में। तो उनकी घर होके आया अभी बहुत क्लोजली। तो कोई रिलेशन नहीं है, आपकी इच्छा जो खाना है खाओ, जो खाना जो करना है करो। यानी कहना मतलब इस्कॉन की कोई भी कौन बंदा कनेक्टेड होता है, मतलब डे वन उसको ये चीज पता चल जाता है 4 नियम क्या होता है, 4 रेगुलेशंस क्या होता है। बाकी संस्था में हो सकता है इतना हो गया, खासकर जो आप बताया प्रेमन की बात बताया, मैं इनकी बात तो कह रहा हूँ। मैं अभी जैसे रिसेंट देख के आया हूँ, उनके घर में ऐसा है। तो यानी कहना मतलब है, ये जो भक्ति बात है, 2 प्रकार की बात उठता है। एक होता है साधना, साधना सिद्ध होता है, एक होता है कृपा सिद्ध। तो कृपा सिद्ध एक्चुअली कोई व्यक्ति हो जाता है किसी कारण से, तो आप पढ़ के पीएचडी प्राप्त करते हैं। तो ऑनररी डिग्री प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ेंगे नहीं, चलो मुझे ऐसे मिल जाएगा पीएचडी, ये बहुत रेयर होता है। तो इसलिए हमको चीज क्लियर करेंगे 17 चैप्टर में, 18 चैप्टर में। हाँ, तो साधना सिद्ध रूप होता है, और एक साधना रूप होता है, एक सिद्ध रूप होता है। रूप गोस्वामी रूप मंदिर होते हुए सिद्ध रूप में सेवा करते हैं भगवान का, और रूप गोस्वामी होते हुए साधना साधक रूप में भी सेवा करते हैं, जो कि हमको शिक्षा देते हैं ऐसे करने के। बाकी हम दूसरी संप्रदाय को इसीलिए हम पालन नहीं करेंगे, वो क्या करें नहीं करें हम मतलब कि हमारा गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अभी टिकट मिला है प्लेन का, और किसी को मिला है टिकट मिला है रेलवे का, जाना है दिल्ली से बैंगलोर। तो आपके पास प्लेन का टिकट मिला है, तो आप हाई प्राइस खरीद के, इसका मतलब आप ट्रेन में जाएंगे, वो वैलिड नहीं होगा। पैसा कितना भी दिया, आपको ट्रेन ही प्लेन में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार कोई संप्रदाय आप लेते हैं, उनकी रूल पालन करके उसकी डेस्टिनेशन प्राप्त करेंगे, अदरवाइज फिर आपके प्रयोजन प्राप्त नहीं होगा। दैट इज द पॉइंट। इसलिए कौन संस्था में क्या हो रहा है, हाँ वी शुड रेस्पेक्ट टू अदर, हमको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, नो डाउट। साथ साथ हम जो संप्रदाय में है, तो उसके साथ अपनी रूल के साथ पालन करना है। हमारा गुरु कौन है, हाँ रूपानुग, रूप गोस्वामी, पहुपाद नुग, पहुपाद, तो हम उनको फॉलो करना है। बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है डिटेल में हमको जानना कुछ जरूर नहीं, जरूर है तो फिर हम रेस्पेक्ट देंगे, तो हम उनमें कंफ्यूजन नहीं लेके आएंगे। ये पॉइंट जानना चाहिए। जो ओके प्रभु? जी प्रभु जी। मुझे ओके, धीरज को हाथ उठाओ, आपने आंसर उनको चांस यस दिया। यस यस हरे कृष्णा प्रभु, यस प्रभु। मैं बहुत देर से आपका वेट कर रहा था। हाँ, इसलिए मैं मुझे रेफरेंस चाहिए, आप जो जो श्लोक ले रहे हैं। आपने ये मध्य लीला आदि लीला का रेफरेंस दिया, हाँ उससे पहले नरोत्तम ठाकुर का श्लोक था, हाँ। और कई श्लोक लिए, उनका रेफरेंस नहीं दिया। मैं जितने स्लाइड कवर करूंगा ना, मैं आपको सारा स्लाइड डाल दूंगा ग्रुप में। स्लाइड में लिखा नहीं रेफरेंस लिखा नहीं है? ना, वो कौन तो सा मैं नोट कर लेता। कौन सा रेफरेंस लिखा? जो आपने इससे पहले 3 श्लोक लिए, सबसे पहले आफ्टर आदि लीला का श्लोक लिया था, ये था ना, ये रेफरेंस है 1.4 लिया था। हाँ शिष्य उसके का बाद है ये 3 श्लोक लिए इसके बाद। वो श्लोक। कहाँ के ये थे, क्या रेफरेंस उसमें नहीं है। कौन सा? ये वाला श्लोक। ये श्लोक एक्चुअली भक्ति रसायन सिंधु में आता है। भक्ति रसायन सिंधु में तो इसका भी ये रेफरेंस दे देते हैं। नहीं, भक्ति रसायन सिंधु का यस मैं दे दूंगा, यस मैं समझ गया, देता हूँ। भक्ति रसायन सिंधु में जो ग्लोरी में आता है उससे पहले आता है। यस, ये श्लोक शुरू हुआ नहीं एक्चुअली, मतलब श्लोक जो नंबरिंग होता है भक्ति रसायन सिंधु का, उसका आगे आएगा, ये से पहले मतलब उनका ग्लोरी, ये श्लोक तो अंदर नहीं आता है, मतलब उनकी जो कैलकुलेशन होता है। यस राइट, ओके। अरे और ओके, थैंक यू। सो नाउ वी हैव 10 मिनट्स, सो विल गो इन दैट स्पीड। ठीक है, हमको आराम से जाना है, तो इसलिए ओके विल गो वन मोर। सो हाई सो इम्पोर्टेंट, मैं बता रहा हूँ एक थोड़ी सी। आप देखिए वेदांत सूत्र जो गोविंद भाष्य, वेदांत सूत्र जो था, जो बल्द विद्याभूषण कमेंट्री लिखे, जो हमारा गौड़ संप्रदाय का, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, गौड़ संप्रदाय को कोई मानता नहीं। जयपुर में बहुत पंगा हो गया था। जयपुर राजा जो थे वो राधा गोविंद पूजा कर रहे थे, बाद में वहां पर शिव संप्रदाय चल रहा था, फाइटिंग हो गई, ये राधा गोविंद पूजा कहाँ से कर रहे हो, गलत करो, आपका सिद्धांत कहाँ है, आपको किताब है? तो फिर वो राजा एक्चुअली जय सिंह जो थे वहां पर, तो वहां पर भेजे एक्चुअली वृंदावन, वहां पे विश्वनाथ ठाकुर बूढ़ा हो गए थे। बाद में फिर
बलदेव दास आए और फिर बाद में बोले आपका भाष्य दिखाओ, कोई भाष्य है, हम समझ नहीं पाएंगे, जितनी भी होता है सुने नहीं। बाद में ये गोविंद भाष्य लेके गोविंद के पास है ना। तो ये जो गीता पर आप देखेंगे कमेंट्री, बहुत सारा कमेंट्री मिलेगा गीता के ऊपर। इन भागवतों पर देखें कमेंट्री, जीव गोस्वामी तो कितनी किताब लिखे हैं एक्चुअली, क्रम संदर्भ, सर संदर्भ, है ना। और सनातन गोस्वामी लिखे, भक्ति ठाकुर लिखे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर लिखे, लगभग कमेंट्री। लेकिन ये टोटल भागवत में बहुत साल चल रहा है। भक्ति रसायन सिंधु कितना है साल हुआ, लगभग मान चलो 500 ईयर्स। 500 ईयर्स के अंदर ये आप कमेंट्री लगभग 10 कमेंट्री मिलेगा भक्ति रसायन सिंधु में। बताइए, जो भी आचार्य आए उसके पे कुछ ना कुछ कमेंट्री लिखे। जैसे प्रभुपाद क्या किए, प्रभुपाद एक्चुअली आज की समाज अनुसार वो कमेंट्री डाले, अपना पर्पट डाले, जहां पर जरूरत है उसको बहुत एलाबोरेट किए, जहां पर लगता नहीं है बहुत डिफिकल्ट है उसको और चीज में बना दिए। तो इसलिए भक्ति रसायन सिंधु ओनली 500 ईयर्स के अंदर, है ना, जीव गोस्वामी अपने आप 2 कमेंट्री लिखे। ये कमेंट्री नहीं, 2 कमेंट्री लिखे जीव गोस्वामी, है ना। एक कमेंट्री का नाम है दुर्गम संगमनी टीका। पहला कमेंट्री है दुर्गम संगमनी टीका। दुर्गम क्या होता है, वो दुर्गम बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है, हाँ दुर्गम। तो संगमनी टीका यानी जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, उतनी स्ट्रांगली क्या किए, उसको बना दिए चलने के लिए, डिफिकल्ट को आसान कर दिए। ये दुर्गम संगमनी टीका, है ना, मतलब गम्यत, सम्यक गम्यत, धीरे धीरे जाओ समझो अच्छे आसानी से, है। क्योंकि बहुत सारा कमेंटेटर क्या होता है अलग अलग मीनिंग दे देंगे, तो उसका क्या अप्रोप्रिएट मीनिंग होगा, रूप गोस्वामी क्या कहना चाहते हैं, है ना, उसके ऊपर है उसको क्लैरिफिकेशन किए दुर्गम संगमनी टीका हिसाब से। और प्रभुपाद उस टीका को बहुत रेफर किए, क्योंकि बाकी जो टीका को अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हटाइए और जीव गोस्वामी क्या क्या टीका दिए। उसके बाद विश्वनाथ ठाकुर, उनका टीका नाम क्या है, भक्ति सार प्रदर्शन टीका। विश्वनाथ ठाकुर का टीका क्या है, भक्ति सार प्रदर्शन टीका, यानी भक्ति का सार है। विश्वनाथ ठाकुर भागवत में भक्ति से, भगवत गीता में भक्ति वर्षनी, सार दर्शनी भागवत टीका। तो इसका नाम क्या है, भक्ति का सार को प्रदर्शनी, रास्ता दिखाने वाला, एसेंस भक्ति का, है ना। तो विश्वनाथ ठाकुर उसको टीका देते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और मुकुंद दास गोस्वामी तो कौन है, ये एक्चुअली कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी की एक डिसाइपल है। कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी जो चैतन्य चरित्र है, वो क्या कहते हैं, अर्थ रत्न अल्पदीपिका, ये टीका का नाम देते हैं अर्थ रत्न। ये जितना अर्थ दे रहा हूं उस रत्न है, लेकिन मेरा टीका क्या है, थोड़ा सा आलोक देने वाला है। और जो विश्वनाथ ठाकुर कि से जो रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी का टीका बहुत आलोक देने वाला है, मेरा थोड़ा सा अल्प दीपिका, अल्प आलोक देने वाला है। ये ज्यूल ऑफ मीनिंग बट गिव्स वेरी लिटिल लाइट। सो ऐसे मतलब आप समझ सकते हैं डिफरेंट किताब एक्चुअली इसमें लिखा गया। इसीलिए गौड़ीय परंपरा में ये भक्त संघ बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। क्योंकि कोई भी जैसे माधवाचार्य जो एक्सप्लेन करते हैं, कोई भी कमेंट्री पढ़ोगे तो आपको 3 एंगल से देख सकते हो। एक तो होता है आदिदैवी, आदि मतलब होता है, एक होता है आदिभूत, एक होता है आध्यात्मिक। आदिदैव व्याख्या होता है तो आदिदैव मतलब भगवान का क्या लीला चल रहा है उस पर समझना चलिए होता है, आदिदैव टीका होता है। आदिभूत, भूत मतलब जीवात्मा, एक कॉमन एप्लीकेशन के लिए, कॉमन जीवात्मा अपने जीवन लगाने के लिए किस प्रकार विचार लेकर आएगा, इस तरह टीका होता है। और आध्यात्मिक क्या होता है, मतलब धर्म का व्याख्या करना है, समय अनुसार क्या धर्म गया, पहले धर्म क्या था, अभी धर्म का क्या हो गया, है ना। प्रभुपाद की कमेंट्री आप पढ़ोगे, आप देखोगे कहां पर कंटेम्पररी, आज के जमाने में क्या होना चाहिए, पहले क्या हो रहा था, यानी आध्यात्मिक व्याख्या हो रहा है ना। और जैसे कहते हैं पर्सनल लाइफ में क्या लेसन होना चाहिए, है वो हो गया आदिभूत व्याख्या हो गया। भगवान का क्या लीला चल रहा है जब ऐसे व्याख्या आता है, ये हो गया आदिदैव। ये माधवाचार्य एक्सप्लेन करते हैं। इस प्रकार जितने भी कमेंटर आते हैं, जितने भी आचार्य आते हैं, इस सब को लेते हुए अलग अलग
का टीका देते हैं। तो ये गौड़ीय परंपरा वैष्णव में भक्ति सिंधु पर 10 से लगभग टीका मिल चुका है, जो कि इतना कम समय के अंदर, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और भक्ति रामायण सिंधु क्या है? ये बुक ऑफ डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन होता है टर्मिनोलॉजी, मतलब कुछ चीज को आप समझना चाहते हैं, इंपोर्टेंट कंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग कुछ चाहिए के लिए और डेफिनेशन देते हैं, जिसमें क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, रस क्या है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रस क्या है, उसको आप गौड़ीय परंपरा के अनुसार, उस संप्रदाय के अनुसार उसको डिफाइन करना। क्योंकि शिव संप्रदाय में रस अलग होता है, उनकी प्रेम की व्याख्या अलग होगा, है ना, तो हमारा संप्रदाय की व्याख्या अलग है, इसलिए ये डिफाइन कर रहे हैं। तो कोई पूछ सकता है इतना डेफिनेशन क्या जरूरी है, भक्ति करना है, इतना सो डेफिनेशन क्या जरूरत है, व्हाट यू नीड टू, दैट्स सो प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि ये साइंस और डिवोशन, ये विज्ञान है, इसीलिए विज्ञान में आप कुछ भी इधर कर लेंगे गड़बड़ हो जाएगा। H2O, 2 हाइड्रोजन 1 वाटर, तो आपको पानी मिलेगा। 2 एक्चुअली हाइड्रोजन ऑक्सीजन लगा दोगे, H2O2 हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा। इसी प्रकार भक्ति में थोड़ा इधर हो जाएगा भी थोड़ा सा, तो डेफिनेशन में तो फिर अलग चीज निकल सकता है, इसलिए ये साइंस है। तो इसीलिए क्या क्या डिफरेंट भक्ति है, तो इसीलिए रूप गोस्वामी अपना बुद्धि लगाए और इसको सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए, क्या सही भक्ति है, क्या डिफरेंट भक्ति है, कौन योग्यता भक्ति के लिए, क्या रस है, भक्ति का रस प्राप्त करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट है और क्या क्या मिलाएंगे। जैसे आप कोई केक बनाते हैं, वनीला केक, चॉकलेट केक, पाइनएप्पल केक, तो अलग अलग फ्लेवर डालते हैं, हालांकि केक बेस सेम है बट फ्लेवर अलग होता है। इसी प्रकार कौन सी रस चाहिए, तो क्या क्या मिलाओगे, तो क्या बनेगा, इसका साइंस ही, इसीलिए डेफिनेशन बहुत जरूरी। तो भक्ति ऐसे मतलब रूप गोस्वामी देते हैं। ठीक है, सो हमारे पास 2 मिनट टाइम है। सो एनीबॉडी हैज एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस और पॉइंट्स टू शेयर? क्योंकि हम एग्जैक्ट 9 बजे फिनिश करेंगे, मैक्सिमम जाते थे, नहीं तो पहले खत्म करेंगे और एग्जैक्ट 8 बजे शुरू करेंगे। ठीक है, बी पंक्चुअल। प्रभु जी, यस प्रभु जी, why did it take so much time? Just for 1 minute you can tell. प्रभुपाद की पास्ट टाइम में आप पढ़े होंगे, प्रभुपाद हमेशा 12 बजे उठते थे और उठ के अपना डेटा फोन पकड़ के ऐसे बैठ के कुछ बोलेंगे। तो क्या हुआ, जो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बार देखे जो डेटा फोन गाएंगे उसको फिर आगे जाके ना प्रभुपाद के डिसाइपल सुनेंगे, उसको टाइप करेंगे। तो 10 दिन तक प्रभुपाद के डेटा फोन कुछ आता नहीं। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पूछे, प्रभुपाद आप क्या ट्रांसलेट करते नहीं की, पूछे। तो प्रभुपाद बोले, कृष्ण मुझे बोलते नहीं, मैं क्या करूं? कृष्ण मुझे बोलते नहीं, मैं क्या करूंगा? चलिए, यानी ये किताब जो लेख रहे हैं प्रभुपाद खुद ही पढ़ रहे थे भी, तो वो कहते हैं मैं 10,000 साल के लेकर आऊं, प्रभुपाद की बात है। तो यानी ये किताब, इसलिए आप बताइए, अभी आप इतना श्लोक पढ़ेंगे आगे, कौन सी ग्रंथ के नाम नहीं सुने होंगे? संहिता, ये संहिता, हमें तो लैपटॉप सामने होने के बाद, सारा सब कुछ होने के बाद, तो पूरा शॉर्ट्स डालने के बाद हम लोग कोई ओबी लिखने के लिए, ओपन बुक लिखने के लिए हमारा मतलब मत्था से आंसू आ जाता है, सोचते हैं पता नहीं प्रभु जी कहाँ फंसा दिए, भक्ति शास्त्री करा के ओपन बुक लिखते परेशान हो रहे, सभी सामने सबके। आप बताइए, वो जंगल में एक पेड़ के नीचे दूसरा पेड़ जा रहे, और किताब कितना होगा और कहाँ से रखे होंगे, बारिश हो रहा है, पानी भीजा होगा, और कैसे श्लोक लेके आ रहे, टाइम तो लगेगा नहीं लगा था। Correct. Yeah, we can't place ourselves. We can't. Yes. We can't place ourselves. ये इनकॉन्सिबल, इतना समझना चाहिए। जब 17-17 इयर्स लग गया भक्ति रसायन लिखने के लिए, हम उसको समझते हुए उसको अपना जीवन लागू में कितने साल लग जाएगा, उस थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं। That's it. हरे कृष्णा। Thanks, Prabhu. Yes. Anybody or question, comments? मंजू माता जी का है। Yes. Yes, mother. हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, mother. हरे कृष्णा। Yes, mother. Yes, please go ahead. हाँ प्रभु जी, आपने ना 2 नाटक बताए हैं, एक वृंदावन के लिए बताया और एक द्वारका के लिए। हाँ। तो एक तो ललित माधव बताया, दूसरा कौन सा बताया? विदक माधव। ये एक्चुअली ललित माधव जो है यहाँ, ये एक्चुअली द्वारका लीला में देखते हैं,
और वृंदावन लीला को विदक माधव, क्योंकि ये किताब में लिख रहे थे रूप गोस्वामी। जब रूप गोस्वामी जा रहे थे एक्चुअली कहाँ पर, पुरी जा रहे थे, एक सत्यभामापुर आता है उड़ीसा, आप तो जाएंगे भुवनेश्वर से आगे पड़ता है सत्यभामापुर। तो उसी रात रुक गए थे रूप गोस्वामी, तो सत्यभामा उनके स्वप्नों में आए, रूप आप क्या करने जा रहे हो, एक ड्रामा लिखना चाहते हो भाई, मुझे मत, मुझे अलग कराओ, उनको अलग कराओ। सत्यभामा बोले एक्चुअली से, तो अलग किताब लिखो, तो द्वारका लीला करो ललित माधव, और वृंदावन लीला अलग करो, 2 किताब लिखो। तो फिर वो जब पुरी में पहुंचते हैं तो फिर पूछते हैं हरिदास ठाकुर, बाकी लोग पूछते हैं दुर्सुर दामोदर, क्या रूप गोस्वामी और क्या आपका विचार है, क्या किताब लिखने जा रहे हो? फिर वो बताते हैं मैं ललित माधव विदव माधव लिखना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है, 2-4 सिनॉप्सिस सुनाओ, 2-4 श्लोक सुनाओ। ऐसा ऐसा सुंदर श्लोक सुनाते रूप गोस्वामी। तो वाह वाह वाह, साधु साधु साधु। उसमें कौन कौन होते हैं? रामानंद राय, हरिदास ठाकुर, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, बाकी 10 सन्यासी होते हैं। वहां बैठ के वाह रूप गोस्वामी क्या क्या बोतले आप बनाए पूरा श्लोक, ऐसे चर्चा होता है वहां पर पूरी में। और प्रभु Yes, जी आपने ना जीव गोस्वामी की 2 टीकाएं बताई हैं, एक हाँ। तो दुर्गम संगनी टीका, दूसरी कौन सी? दूसरा टीका मैं बता भेजता हूँ, अभी मैं कोई बात नहीं, थोड़ा कोई नहीं, भूल बाद रहा में बता भूल देना, रहा कोई यस दिक्कत नहीं है, यस। कोई दिक्कत नहीं है, वही पूछना था। जैसे रूप गोस्वामी सॉरी जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में सर्व संवादिन टीका लिखें, ठीक है, तत्व संदर्भ में एक टीका लिखें, तत्व संदर्भ में वो तत्व संदर्भ को दोबारा एक्चुअली और एक टीका लिखते हैं, 2 टीका लिखते हैं। जैसे जो गोस्वामी आपका जीवन में भागवत में 6 टीका लिख दी है ना, क्रम संदर्भ, गोपाल चौपुत लिखते हैं भी है ना, सर संदर्भ, और भागवत वैष्णव तोषणी है ना। तो ऐसे करके अलग अलग एक्चुअली टीका लिखते हैं। तो इतनी रस एक्चुअली भागवत में है उनके पास सुनने के लिखने के लिए। और ये तो 2 टीका मैं बताता हूँ आपको, अभी मेरे को कोई याद नहीं आ दिक्कत रहा है। नहीं, यस कोई नहीं, नेक्स्ट वीक भी बता सकते हैं, ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। यस यस ठीक। यस ये रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दीजिए ग्रुप में भी, रिकॉर्डिंग। ओके यस आदित्य हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मुझे आवाज आ रहा है? यस 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 प्रभु जी बस मेरे को ये पूछना था, जैसे जो भी आप ये श्लोका जी करा रहे हो, तो आपने एक बुक दिखाई थी स्टार्टिंग में, तो वो हमको लेनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास तो यही वाली भक्ति रसामृत सिंधु है अभी। कोई बात नहीं, मैं ना श्लोक का शायद सॉफ्ट कॉपी जो देखा होगा ना, मैं आपको स्लाइड दे दूंगा आपको, जैसे आज इतना दिखाया तो इतना दे दूंगा, तो आप देख, आपकी इच्छा खरीद करने मना नहीं कर रहा हूँ किताब खरीद करने के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ नहीं तो आपको ऐसे सॉफ्ट कॉपी में आप पढ़ सकते ठीक है, तो हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो एनी कमेंट्स, और आप और आगे कैसे जाना चाहते हैं बताएं तो हम उस हिसाब से विल गो स्पीड इज ओके। और क्योंकि वी आर नॉट सो हरी, ये खत्म करना नहीं, हम आराम से जो चीज आएगा सामने उसको समझेंगे और उसको रस लेंगे और कोशिश करेंगे इतना प्रैक्टिकल क्लैरिटी प्राप्त करने के लिए। This is okay, Prabhuji. No need to go fast. This is okay. This is okay. ओके ठीक है, थैंक यू। और प्रभु जी आप भागवतम शुरू करने वाले थे, उसका क्या रहा? चलिए अभी मैं हालांकि 5 किताब शुरू करने वाला था, लेकिन ये जन्माष्टमी का सेवा आया, कभी कभी इधर सेवा आ जाता है, तो 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा प्लान है। तो एक तो भक्ति संदर्भ, एक भक्ति संदर्भ जीव गोस्वामी का, जो भक्ति का बारे में डिटेल लिखें, कैसे भक्ति होना चाहिए, क्या भक्ति नहीं, उसी प्रॉपर श्लोक के साथ अपना कमेंट्री टीका के साथ लिखते हैं। भक्ति संदर्भ वो शुरू करेंगे। दूसरा एक्चुअली भागवतम में रहेगा एक्चुअली, जैसे पर्टिकुलरली कुछ टारगेट देख चलेंगे, पूरा 335 चैप्टर कवर करने के लिए करीब 100 क्लास समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे प्लान करेंगे, वो शुरू करेंगे। और एक चाहेगा शुद्ध भक्ति चिंतामणि, एक हरि भक्ति चिंतामणि होता है जो हमारी भक्तिविनोद ठाकुर लिखे, बट एक शुद्ध भक्ति चिंतामणि शिवराम महाराज की बहुत अच्छी किताब है, सब बहुत सारी किताब का सार लेके चलते हैं, बहुत अच्छा। और एक जैव धर्म जो भक्तिविनोद ठाकुर का है, उस स्टोरी फॉर्म में उसका लेसन है, वो भी मतलब चलेगा। और माधुर कादम्बनी है विद डिटेल, तो ये चलेगा, मतलब सप्ताह में 1 दिन होगा, 5 दिन में 5 टॉपिक चलेगा। बट सितंबर 1 शुरू करेंगे बिकॉज ऑफ जन्माष्टमी थोड़ी सी गुरु पता हरे है। कृष्ण। यस
एक पॉइंट था, जैसे प्रेसिडेंट बता रहे थे लास्ट टाइम कि हम लोग भक्ति वैभव शुरू कर देंगे आफ्टर दिस। भक्ति वैभव का एक्चुअली बात चल रहा है कि अब पता नहीं क्या होगा, बट आई और कहीं पर शुरू होगा, हिंदी में बता दूंगा आप लोगों को। Okay. अभी यहाँ पर शायद अभी तो नहीं होने वाला, जानवर के बाद क्या होगा, अभी यहाँ तो कुछ अभी नहीं होने वाला लग रहा है। यस, हरे कृष्ण प्रभु, दंडो प्रणाम प्रणाम। प्रभु ओके, जी। ये क्लास अभी ओवर है, मतलब ऑफिशियली। ये पूछे बुक्स मतलब यहाँ टेंपल में मिल जाए, इसको टेंपल में जो आप अभी जीव गोस्वामी जो है बता रहे हो, भक्ति संदर्भ वगैरह? ना, शायद नहीं मिलेगा। आप खरीद करना तो ऑर्डर करना, इंग्लिश में मिलता है, ऑर्डर करना पड़ेगा। नहीं, इंग्लिश तो मैं पढ़ ही नहीं सकता। हिंदी में नहीं, हिंदी में एक्चुअली किताब है, ट्रांसलेट नहीं किया। तो फिर वैसे अटेंड कर लिया करूँ सुनने के लिए। हाँ हाँ, यस, नो, वो समझ आएगा। यस, तो उसमें आप करें बोलेंगे तो हिंदी में। हाँ हाँ, स्लाइड रहेगा इंग्लिश में, हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, नो इशू। ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक है, हरे कृष्ण दंडो प्रणाम। थैंक यू। क्षमा प्रार्थी। हरे कृष्ण दंडोत प्रणाम। थैंक यू कृपा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। कृष्ण ठाकुर की जय। इस गिरि वैष्णव प्रभु की हाँ। बहुपाद की जय। जय।